एक इंसान जिसे एक एक्टर बनना था, बट प्रॉब्लम ये था कि उसे कोई अच्छा काम ही नहीं मिल पा रहा था और ना ही उसके पास पैसा था। और इसी कारण 1985 को वो इंसान एक नॉर्मल पेपर के ऊपर खुद को एक चेक देता है, जिस चेक में वो अमाउंट लिखता है $10 मिलियन का और उसमें डेट डाल देता है 1995 का, यानी कि 10 साल बाद का। और ठीक 10 साल के बाद 1995 को उस इंसान को डम्ब एंड डम्बर नाम का एक मूवी मिलता है और उस मूवी के लिए उसे $10 मिलियन का रियल चेक मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जिम कैरी की, जो कि बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने 10 साल पहले अपने आप को एक चेक दिया और 10 साल के बाद वो चेक उन्होंने सच में अचीव कर लिया। At Thanksgiving 1995, and I put it in my wallet and I kept it there, and it deteriorated and stuff. But then, just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million on, I think it was Dumb and Dumber, maybe. Dumb and Dumber, yeah. बॉलीवुड के फेमस एक्टर रणवीर सिंह अपने इस इंटरव्यू में बताते हैं कि इनके 23rd बर्थडे के दिन इनकी सिस्टर ने बर्थडे केक के ऊपर कैंडल की जगह एक DDLJ का पोस्टर लगा दिया था। बट इसमें ट्विस्ट ये था कि उसमें SRK के फोटो को एडिट करके रणवीर सिंह के फोटो को लगा दिया था, एंड देन रणवीर सिंह ने इस फोटो को अपने रूम में पिन कर दिया और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ सच में उन्होंने अचीव किया और वो भी एक एक्टर बन गया। And so I took those pictures of the cake and I pinned them up in my room. And lo and behold, it came true. ना अगर हम इन दोनों इंसिडेंट को लें तो हमें एक चीज़ कॉमन दिखेगी कि इन दोनों ने बिलीव किया और इमेजिन किया कि इनके सपने सच हो सकते हैं और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सच भी हो गए। वेल, इसे ही कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। See it and believe it. It is a lot easier to achieve it. वेल, ये एक बॉल है, अगर ये ऊपर से नीचे गिरता है तो अर्थ इसे अपनी ओर खींच लेता है और ये नीचे गिर जाता है। ये हो गया लॉ ऑफ ग्रेविटी और ये एक यूनिवर्सल लॉ है, मींस इसे कोई तोड़ नहीं सकता। जो भी चीज़ ऊपर से नीचे आता है अर्थ उसे अपनी ओर खींच लेता है। अब यहाँ पर एक और ऐसा ही लॉ है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये लॉ हमें ये कहता है कि आज आपकी लाइफ में जो भी चीज़ है वो सारी की सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। नाउ यू माइट थिंक कि ये काम कैसे करता है। वेल, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें अपने अपने फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रही होती है। इनफैक्ट आपके थॉट्स और आपके फीलिंग्स भी वाइब्रेट होते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और जो फ्रीक्वेंसी पे आपके थॉट्स एंड फीलिंग वाइब्रेट होंगे उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होने वाली चीज़ों को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे और इसी को यूज़ करके आप अपने लाइफ में वेल्थ, हेल्थ, हैप्पीनेस या फिर आप जो चाहो आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में आप यही तो सीखने वाले हो। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ है क्रिएटिव प्रोसेस। क्रिएटिव प्रोसेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा प्रोसेस होता है और इसमें टोटल 5 स्टेप होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप आस्किंग, यानी कि पता रहना कि मुझे असल में क्या चाहिए, इस चीज़ को लेके क्लियर रहना। फॉर एग्जांपल, आप एक शॉप पे जाते हो, वहाँ पर जाने के बाद आप बोलते हो कि मुझे एक वॉच चाहिए, तो आपको कौन सा वॉच चाहिए? आपको रोलेक्स का वॉच चाहिए, G-Shock का वॉच चाहिए, कौन से कलर का वॉच चाहिए? अगर आप बोलते हो मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, तो कितना पैसा कमाना है? 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़, कितना पैसा कमाना है? आप जब तक क्लैरिटी नहीं रखोगे तब तक आपको चीज़ नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो। जिम कैरी ने भी अपने चेक पे एग्जैक्ट अमाउंट लिखा था $10 मिलियन का और उसके बाद उन्होंने उसे अचीव किया था। तो एक क्लैरिटी रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड स्टेप है फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कार चाहिए, आप क्या करो, अपनी आंखों को बंद करो एंड देन अपने हाथों को इमेजिन करो, विजुलाइज करो कि आपका जो हाथ है वो उस कार के स्टीयरिंग व्हील पे है। आप उसे बहुत अच्छे से ड्राइव कर रहे हो, बहुत प्यार से ड्राइव कर रहे हो और एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो। क्या हुआ? आप बोलोगे हमें तो बहुत अच्छी फीलिंग आई। क्यों आई? क्योंकि जो चीज़ आज आपके पास नहीं है उसे आपने ऐसे देखा कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है और इससे जो फीलिंग आती है ना वो इतने अच्छे से वाइब्रेट करती है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। तीसरा स्टेप है बिलीविंग, यानी कि आप अपने ऊपर भरोसा रखते हो कि आप उन सब चीज़ों को अचीव कर सकते हो जिसे आप अचीव करना चाहते हो। अगर मैं बोलूँ कि आप 100 रुपये को पा सकते हो तो वे लोग बोलेंगे हाँ ये इजी हम कर लेंगे। बट अगर मैं बोलूँ 100 करोड़ को, तो यहाँ पर लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है वो डगमगा जाएगा, उन्हें यकीन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके अपने ऊपर बिलीव ही नहीं है। एक बात याद रखना,
अगर आपको लगता है ना कि आप ये चीज़ कर सकते हो तो भी आप सही हो, और अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते तो भी आप सही हो। आपका माइंड आपके साथ खेल रहा है, बस आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है, तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे। 4th स्टेप है एक्शन। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कितने लोगों को ये डाउट होता है कि सिर्फ और सिर्फ सोचने से, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखने से थोड़ी ना कुछ चीज़ सच हो जाता है। बट हाँ, ये बात सही है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्शन लोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, एक्शन के बगैर रिजल्ट नहीं मिलता है। देखो आप इमेजिन करो कि आपके जो सपने हैं वो आपके लिए विजिबल हैं, दुनिया के लिए इनविजिबल है, तो आपको लगातार मेहनत करना है, हद पार मेहनत करना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा अपना 100% एफर्ट डालना है, और जो आपके सपने जो सिर्फ आपके लिए विजिबल है ना, उसे वर्ल्ड के लिए, पूरी वर्ल्ड के लिए विजिबल करके दिखाना है। याद रखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही एक वर्ड छिपा हुआ है, एक्शन, और इसके बगैर ये कभी भी काम नहीं करेगा। और लास्ट स्टेप है रिसीविंग, यानी कि अब उन चीज़ों को रिसीव करना जो आप पाना चाहते थे। अब इसमें आपको करना ये है कि आप आज से इमेजिन करना स्टार्ट कर दो कि अगर आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हो, आप जब उसे अचीव कर लोगे तो उस वक्त आपका रिएक्शन कैसा रहेगा। अगर आप एक घर खरीदना चाहते हो तो जब आप उसे खरीद लोगे तो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा, आप अपने पेरेंट्स को कैसे बताओगे। अगर आपका एक इनकम का गोल है कि मुझे 10 लाख रुपए महीना कमाना है, और जब आप इसे हिट कर लेते हो, इसे पा लेते हो, तो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा। आप इसे फील करो, आप इसे महसूस करो, और यहाँ से आपकी रिसीविंग की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 2, टेक्निक्स टू अट्रैक्ट। 4 ऐसी टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ जिसे यूज़ करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपने लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो जिसे आप पाना चाहते हो। पहला टेक्निक है अफर्मेशन। जी हाँ, अफर्मेशन। अफर्मेशन में आप कुछ भी पॉजिटिव चीज़ खुद को बोलते हो या फिर उस पॉजिटिव चीज़ों को लिखते हो। अब जब यहाँ पर बोलने की बात हुई तो आप कभी भी सेल्फ टॉक में बोल सकते हो, बट व्हेन इट्स कम टू राइटिंग तो इसका एक अलग तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक जॉब चाहिए जिसका पैकेज होना चाहिए 10 लाख पर एनम, तो आप इसके लिए अफर्मेशन कैसे लिखोगे। सिंपल है, आप सबसे पहले लिखोगे थैंक यू गॉड, आपने यहाँ पर ग्रैटिट्यूड दिखाया। देन आप लिखोगे कि फाइनली मुझे मेरा जॉब मिल गया जिसका पैकेज है 10 लाख पर एनम, दैट इज़ इट। आपने यहाँ पर क्या किया, जो चीज़ आज आपके पास नहीं है बट आपने उसे लिखा है ऐसे कि आपने उसे ऑलरेडी अचीव कर लिया, और इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज जाता है कि हाँ आप इसे कर सकते हो, और आपके अंदर का बिलीफ सिस्टम भी बूस्ट होता है। अब मैं बात करूँ कि अगर इसे लिखने का बेस्ट टाइम है सुबह उठ करके। जी हाँ, जब भी आप सुबह उठते हो आप एकदम रिफ्रेश रहते हो, तो अगर आप उस वक्त अफर्मेशन लिखते हो तो आप अपने दिन भर का वाइब्रेशन को सेट करते हो कि आप किस वाइब्रेशन में रहोगे, और इसके साथ ही साथ आपका मूड भी एकदम फ्रेश रहता है क्योंकि आप पॉजिटिव चीज़ों को लिख रहे हो। दूसरा टेक्निक है ग्रैटिट्यूड, इसे तो मैं मिस कभी कर ही नहीं सकता। ग्रैटिट्यूड में आप देखते हो कि आज आपके पास भली से ज़्यादा पैसा ना हो या फिर वो चीज़ें ना हो जो आप पाना चाहते हो, बट स्टिल जो कुछ भी आज आपके पास है उसके लिए अगर आप थैंकफुल रहते हो, शुक्रिया अदा करते हो, देन आगे आने वाले टाइम में आपको और ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। अब मैं इसका गेम समझाता हूँ, असल में ये होता कैसे, इसे लॉजिक से समझो, कोई भी बकवास बात नहीं बोलता मैं, लॉजिक से समझो इसे। जब भी आप थैंकफुल रहते हो मीन्स आप खुश रहते हो, आपका माइंड काम रहता है, आपको कोई एंजाइटी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, मीन्स आप अपना हर एक काम कर पाओगे, और तभी तो आप अपने गोल के लिए एक्शन ले पाओगे और उसे अचीव भी कर पाओगे। तीसरा टेक्निक है विजुअलाइजेशन, वन ऑफ माय फेवरेट टेक्निक। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है होने से पहले देखना। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बिजनेसमैन बनना है, आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, बट आज आपके पास कोई पैसा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आप आंख बंद करो और विजुअलाइज करो कि आपके पास फंड आ रहा है, आप उसे बिजनेस में लगा रहे हो, आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और आप पैसा कमा रहे हो और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन रहे हो। क्या हुआ इसमें, आज आपके पास जो चीज़ नहीं है आपने उसे आंख बंद करके विजुअलाइज किया, इससे आपके थॉट में वो वाइब्रेशन आता है जिसके थ्रू आप अपनी और उन चीज़ों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो जिसे आप अचीव करना चाहते हो। बड़े बड़े वैज्ञानिक जैसे कि निकोला टेस्ला ने भी इसे बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। निकोला टेस्ला अपने हर एक इन्वेंशन से पहले विजुअलाइज करते थे कि हाँ मुझे ऐसा इन्वेंशन करना है, मुझे ऐसा रिजल्ट मिलना चाहिए। तो विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक फन फैक्ट सुनो, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, वो है विजुअलाइजेशन। लास्ट टेक्निक है वाटर टेक्निक। हम सब के बॉडी के अंदर 70% सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है, और हम लोग दिन भर में कई बार पानी पीते हैं क्योंकि बिना पानी के तो कोई ज़िंदा रह ही नहीं सकता ना। अब अगर आप पानी को ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा पानी बहुत नॉर्मल सा चीज़ है, बहुत कॉमन सा चीज़ है, बट जब ये बहाव में आता है, जब अपने फ्लो में आता है तो इसके अंदर इतना ताकत होता है कि एक पत्थर को भी तोड़ सकता है। अब जब कभी भी आप पानी पीजिए, पानी पीने के कुछ सेकंड पहले आप अगर उसमें पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हो
तो आपने पानी को एनर्जाइज कर दिया अपने पॉजिटिव अफर्मेशन के थ्रू, एंड देन उसे पानी को पी लीजिए। तो इससे क्या होगा, वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी आपके अंदर चली गई। इससे आपका माइंड एकदम काम हो जाएगा, लाइफ में आपके पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नंबर 3, लव द ग्रेटेस्ट इमोशन। अगर आप सबके बारे में अच्छा विचार रखोगे, सबके साथ प्यार से रहोगे, सबके साथ अच्छे से बिहेव करोगे, तो ऑब्वियसली आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। क्योंकि जब आप किसी से नफरत करते हो, किसी से हेट करते हो, तो उस इंसान का नुकसान हो या ना हो, बट अल्टीमेटली आपका नुकसान होता है, क्योंकि आपकी लाइफ में अब नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट होंगी। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कितने सारे सक्सेसफुल लोगों ने लॉ ऑफ लव भी बोला है, क्योंकि लव एक ऐसा इमोशन रहता है कि अगर आप सबके साथ प्यार से रहोगे तो आपके लाइफ में कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। और जब आप सबके साथ प्यार में रहते हो ना, सबके साथ अच्छे से रहते हो, लव वाले इमोशन में रहते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स भी करता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, दैट लव इज़ द ग्रेटेस्ट इमोशन। नंबर 4, हाउ टू अट्रैक्ट वेल्थ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके आप अपने लाइफ में पैसे को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले रिच और पुअर माइंडसेट को समझो। रिच लोग कहते हैं बी डू हैव, यानी कि पहले मैं कुछ बनूंगा, फिर मैं कुछ करूंगा, फिर मुझे कुछ मिल जाएगा। बट पुअर लोग कहते हैं हैव डू बी, यानी कि पहले मुझे कुछ मिल जाएगा, फिर मैं कुछ करूंगा और फिर मैं कुछ बनूंगा, एकदम अपोजिट। और दूसरा चीज़ कि पुअर लोग जनरली विक्टिम बने रहते हैं, ये अपने लाइफ में ब्लेमिंग करते रहते हैं सबको। पहले गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, फिर बोलेंगे हमारे पास डिग्री नहीं है, कभी बोलेंगे किस्मत ऐसी है। तो जब इतना ब्लेम करेगा कोई इंसान, तो क्या उसे पैसे के बारे में सोचने के बारे में थोड़ा सा फुर्सत भी मिलेगा? और तीसरा चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिच लोग कमिटेड रहते हैं रिच बनने के लिए। देखो, एक चीज़ होता है मुझे चाहिए, ये एक इच्छा हो गई, ये जनरली पुअर माइंडसेट वाले लोग करते हैं। और एक होता है मुझे चाहिए ही चाहिए, मीन्स आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर है पैसा कमाने को लेकर के और सफल होने को लेकर के। याद रखना, आप कामयाब तब होगे जब कामयाब होना आपके लिए सांस लेने जितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है अबंडेंस ब्लॉकिंग। इससे मैं आपको ये एग्जाम्पल समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास डेट है, आप कर्जे में हो और आप लगातार डेट सोचते जा रहे हो, तो आपके लाइफ में डेट ही अट्रैक्ट होगा, पैसा अट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको अट्रैक्ट करना है पैसा, बट आप सोच रहे हो डेट के बारे में, तो पैसा कैसे आएगा? इसीलिए आज से आप इनकम, प्रॉफिट, गेन्स, चेक, इन सब के बारे में सोचना स्टार्ट करो। और केवल सोचो ही मत, एक्शन भी लो। आज के वर्ल्ड में आप देखो तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे आ गई है, तो आप देखोगे डिजिटली बिजनेस कैसे काम करता है। आप डिजिटली लाखों रुपए कैसे कमा सकते हो, और जब आप कमाना स्टार्ट कर दोगे तो डेफिनेटली आप अपने डेट को रीपे कर पाओगे और अमीर बन पाओगे। और एक और तरीके का अबंडेंस ब्लॉकिंग होता है, जिसमें हमारे माइंड में कुछ ऐसे थॉट बचपन से डाल दिए जाते हैं जो कि पैसे के अगेंस्ट होता है। लाइक पैसा बुरा होता है, अमीर लोग बुरे होते हैं, पैसा तो नसीब या किस्मत से आता है, पैसा पेड़ पे थोड़ी ना उगता जो हर कोई अमीर बन जाएगा, हमारे पास फैमिली या बैकग्राउंड सपोर्ट ही नहीं है। तो जब आप ऐसे ऐसे थॉट अपने माइंड में रखोगे तो आपकी लाइफ में पैसा कभी भी अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। नंबर 5, हाउ टू अट्रैक्ट गुड हेल्थ। कैथी गुडमैन ने अपने ब्रेस्ट कैंसर को ठीक कर लिया था सिर्फ 2 चीज़ों को करके। पहला चीज़ मेंटल हीलिंग, और दूसरा चीज़ उन्हें पता था दैट लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। हुआ ये कि जब इन्हें पता लगा कि इनको ब्रेस्ट कैंसर है, तब से इन्होंने ऐसे बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि ये ऑलरेडी हील हो चुकी हैं। इन्होंने हर रोज़ बोलना स्टार्ट कर दिया कि थैंक यू सो मच गॉड कि आपने मुझे हील कर दिया, मैं फाइनली हील हो गई हूँ। और इन्होंने अपने बॉडी को ऐसे देखा कि इनके बॉडी में कोई डिजीज़ ही नहीं है। और इसके साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे फ़नी मूवीज़ को देखा, खूब हंसी, खूब खुश रहीं, एंड देन विद इन 3 मंथ इन्होंने अपने आप को हील कर लिया। दोस्तों, ये कैसे हुआ? ब्रेस्ट कैंसर जैसा खतरनाक बीमारी बस हंसने, खेलने, कूदने से और इमेजिन करने से कि वो ऑलरेडी ठीक हो गया, ये सच में ठीक हो गया। देखिए, इसे ही कहते हैं मेंटल हीलिंग, और लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जी हाँ, मेंटल हीलिंग की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो अगर किसी इंसान को डिजीज़ होता है और वो लगातार उसी डिजीज़ के बारे में बात करता रहता है, सोचता रहता है, तो उसकी बॉडी और ज़्यादा डिजीज़ सेल्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ में इशू है, तो उसके बारे में मत सोचो, वो डॉक्टर का काम है, ठीक है। आप खुश रहो, हंसते खेलते रहो, कुछ नया सीखो, अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। और दूसरा चीज़, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जी हाँ, लाफ्टर यानी कि हंसने खेलने से आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हो, आपकी ऑलरेडी ऑलमोस्ट हेल्थ पूरी सही हो जाती है। तो उन दोनों चीज़ों को याद रखना, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 6, हाउ टू अट्रैक्ट हैप्पीनेस। वेल, आजकल के वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो आज की डेट के ज़्यादातर जितने भी लोग हैं वो बोल रहे हैं कि मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ। आज की डेट के ज़्यादातर लोग
बोल रहे हैं कि मैं सैड रह रहा हूँ, डिप्रेस रह रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? वेल अगर आप कुछ साल पहले अपने आप को देखोगे, जब आप अपने चाइल्डहुड में थे, जब आप एक बच्चे थे, तो आपको तो ये फिक्र ही नहीं होता था कि आप खुश हो या नहीं हो। आप तो हर वक्त खुश रहते थे और अपने आप में मगन रहते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि जब आप अपने चाइल्डहुड से अडल्टहुड में आते गए, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग सैड होने लगे, डिप्रेस होने लगे। वेल इसके पीछे एक ही रीज़न है और वो ये है कि सैड रहना आपकी आदत हो गई है। अब लोग बोलेंगे कि कोई सैड रहना क्यों पसंद करेगा, हर कोई खुश रहना चाहता है, तो सैड रहना हमारा आदत कैसे हो सकता है? वेल देखो, कोई भी इंसान जब सैड रहता है तो उसके पीछे का कारण होता है निगेटिव थिंकिंग, यानी कि अपने माइंड में निगेटिव थॉट्स को लाना। और जैसे जैसे आप बच्चे से बड़े होते गए, आपने अपने माइंड में काफ़ी सारे निगेटिव थॉट्स को डाला। अब जब भी कोई थॉट आपके माइंड में आता है ना, वो कुछ टाइम तक आपके माइंड में रहता है, बट अगर आप उस थॉट को बार बार सोचते जाते हो, लगातार उस पर अटेंशन देते जाते हो, तो उस थॉट को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है। एंड देन ऐसे ही करते करते वैसा थॉट को सोचना और वैसे रहना आपका एक आदत बन जाता है। अब सवाल आता है, क्या इसका कोई सोल्यूशन है? वेल सोल्यूशन है, और उसके पहले आप ये सुनो, हैप्पीनेस अट्रैक्ट हैप्पीनेस, यानी कि खुशियाँ खुशियों को अट्रैक्ट करता है। आप जब खुश रहोगे तो आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा खुशियाँ को अट्रैक्ट करोगे। अब मैं आपको खुश रहने के लिए 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। पहला चीज़, आप इस चीज़ को फाइंड आउट करो कि ऐसा क्या चीज़ है जो आपको खुश करता है। कितने लोग जब साइकिलिंग पे जाते हैं तो उनसे उस कारण उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। कितने लोग जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो उसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। सिमिलरली आप ऐसा क्या कर सकते हो जिसके कारण आप अपने आप को खुश कर सकते हो, और जब आप खुश रहोगे तो आपके लाइफ में और ज़्यादा हैप्पीनेस ही अट्रैक्ट होगा। दूसरा चीज़ कि आप उन लोगों के बीच रहो जो खुद खुश रह पा रहे हैं, जो खुद अच्छे से रह पा रहे हैं। देखो, हर एक इंसान का ना एक एनर्जी फील्ड होता है जिसे हम ऑरा कहते हैं, और अगर आप पॉजिटिव ऑरा वाले लोगों के पास जाओगे तो आपको पॉजिटिविटी ही फील होगा, और अगर आप निगेटिव ऑरा वाले लोगों के पास जाओगे तो आपको निगेटिविटी फील होगा। चॉइस आपका है। तीसरा चीज़, वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकलना। देखो, आज के वर्ल्ड में ना इंटरनेट हर तरफ है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं खुद इंटरनेट को बहुत अच्छा मानता हूँ, बट हर वक्त इंटरनेट पे रहना ये सही नहीं है। इसीलिए अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। अपने दोस्तों से सिर्फ और सिर्फ फ़ोन पे बात मत करो या फिर सिर्फ और सिर्फ चैट मत करो, बल्कि उनसे बाहर जाके रियल में मिलो, ताकि आप काफ़ी सारे मेमोरी को रिफ़्रेश कर पाओगे और आपको पता लगेगा कि हैप्पीनेस का असल मतलब क्या होता है। फिर आप सैडनेस को भूल जाओगे, आप खुद भी खुश रह पाओगे और अपने आसपास वाले लोगों को भी खुश रख पाओगे। नंबर 7, द ओनली रीज़न वाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट वर्क फॉर यू। वेल ये सवाल ही गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक अच्छे सिचुएशन में हो या फिर आप एक बुरे सिचुएशन में हो, दोनों तरफ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह हर वक्त काम करता रहता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है। अब जनरली लोगों को जो चाहिए होता है वो उन्हें इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि उनको जो चाहिए होता है उसके बारे में ना सोच के जो नहीं चाहिए होता है उसके बारे में सोचते रहते हैं। आपने लोगों से अक्सर सुना होगा, जिस बात का डर था वही हुआ, क्योंकि आप उसका डर रख रहे हो इसलिए तो हो रहा है वो, तो वही अट्रैक्ट होगा ना। तो आप अपने माइंड को एकदम कंट्रोल करो। एक दिन में बहुत हज़ारों थॉट्स आते हैं, उस पर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ कि अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आलस कर रहे हो, बैठे रह रहे हो, कुछ नहीं हो सकता। तो एक्शन लो और काम करो, देखो, और साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी इम्प्लीमेंट करो और सफलता को अचीव करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सफल बनो। तो चलो यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने इस वीडियो में आपको जितना कुछ भी सिखाया है इसके लिए मैंने द सीक्रेट बुक की हेल्प ली है। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बाहर से भी बताया। वेल बिना कमेंट किए बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आप लोग का एक एक कमेंट मुझे अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे ये बताता है कि हाँ मैं अपना काम एकदम सही से कर रहा हूँ। एनीवेज, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप इन दोनों वीडियो को देखो, खुश रहो, कुछ नया सीखो, एंजॉय करो, एंड ऑलवेज बी रिच इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ।